हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं विकास वर्मा अपने यूट्यूब चैनल द टर्म ऑफ आर्क में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं थर्ड सेमेस्टर में आने वाले सब्जेक्ट सर्वे के थर्ड चैप्टर के बारे में एनालिसिस करने वाला हूं। आइए दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिए। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं। चैप्टर नंबर थर्ड जो हमारा है वो है दिक्सूचक सर्वेक्षण, मतलब कि कंपास सर्वे। ये कंपास सर्वे क्या होता है? सर्वेक्षण करते समय जब सर्वेक्षण की दिशा ज्ञात करने के लिए इनके मध्य कोण मापने हेतु कंपास सर्वे का उपयोग किया जाता है। अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो हमारा कंपास सर्वे यहाँ पे रखा है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, तो इसके और इसके बीच में इसकी ऊंचाई, इनके बीच में कोण ज्ञात करने के लिए हम कंपास सर्वे का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ओनली थ्योरी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल हम लोगों को किसी को भी इतनी बढ़िया तरीके से क्लियर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके क्लास नहीं लग पाती हैं। तो इसी के दौरान हम लोग सिर्फ आप लोगों को हम थ्योरिकल ही बताने वाले हैं। ओके, जो थ्योरिकल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा, और सभी लोग अपने नोट्स, जितने भी नोट्स हैं वो क्रिएट करते चलें। हो सके तो आप पेन और पेपर लेके बैठ जाएं, जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को नोट डाउन कर लें, और चाहें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं दिक्मान तथा यामोत्तर की बात करते हैं। भाई दिक्मान और यामोत्तर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये छोटी लघु टिप्पणी के बारे में पूछ लिया जाता है कि भाई टिप्पणी कीजिए, दिक्मान क्या होता है, यामोत्तर क्या होता है। तो लघु टिप्पणी कैसे की जाती है हम आपको बताएं कि ये दिक्मान क्या होता है। जब किसी रेखा की दिशा यामोत्तर के संदर्भ में ली जाती है तो दिक्मान होता है, और इसी का उल्टा दिक्मान के संदर्भ में ली जाती है, मतलब कि जब किसी रेखा की दिशा दिक्मान के संदर्भ में ली जाती है तो उसे याम्योत्तर कहते हैं। ओके, और अब बात करते हैं चुंबकीय याम्योत्तर की। भाई चुंबकीय याम्योत्तर आपने बहुत नाम सुना होगा कि भाई ये चुंबकीय याम्योत्तर होता क्या है। चलिए अब आज हम आपको बताते हैं। चुंबकीय सुई, जो चुंबकीय सुई होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, उसको आप बिल्कुल फ्री छोड़ दो और बिना किसी आकर्षण, बिना किसी प्रभाव के लटका दो। मतलब चुंबकीय सुई बिना आकर्षण के लटकाए जाने पर जो दिशा बताती है वह चुंबकीय याम्योत्तर ही होता है। चुंबकीय सुई को आप ऐसे लटका दो, लटकाने के बाद जो आप वो दिशा बताती है वही चुंबकीय याम्योत्तर होता है। ओके, अब आप लोगों को बात करते हैं कंपास सर्वे के बारे में। कंपास सर्वे क्या होता है, कंपास सर्वे कैसा दिखता है, क्या होता है। कंपास सर्वे, इसकी मैंने परिभाषा पहले बता दी है। कंपास सर्वे कैसा दिखता है आप इस मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैसे क्या इसका दिखने में है, ये इसका फिगर कैसा है, इसका वर्क वगैरह मैंने सब कुछ बता दिया है। सर्वे में यूज़ होता है, एंगल निकालने के लिए यूज़ होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कैसे क्या इसका एडजस्टमेंट होता है। चलिए, और अब बात करते हैं, भाई कंपास सर्वे की बात सब कुछ हो गई। अब बात करते हैं कि इसको एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, इसका मतलब कि प्रिज्मेटिक कंपास का समायोजन कैसे किया जाता है, इसको कैसे समायोजित करते हैं। तो भाई प्रिज्मेटिक कंपास, दिक्सूचक कंपास, मतलब प्रिज्मेटिक कंपास का समायोजन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है स्थायी समायोजन और एक होता है अस्थायी समायोजन। अब बात करते हैं अस्थायी समायोजन की। मतलब कि वे समायोजन जो प्रिज्मेटिक कंपास के प्रत्येक सेटिंग करने पर होते हैं। मतलब वे समायोजन जो प्रिज्मेटिक कंपास के प्रत्येक सेटिंग पर करने होते हैं। मतलब आप कंपास सर्वे आप बढ़िया तरीके से उसको रख दो, रखने के बाद उसको सेटिंग करनी पड़ती है कि ऑब्जेक्ट उसके केंद्र से, उसके फोकस से दिखना चाहिए,
और उसकी हाइट भी दिखनी चाहिए, ऐसा उसको सेट करते हैं, तो वो होता है अस्थायी समायोजन। अब बात करते हैं, कुछ लघु टिप्पणी भी पूछ लेता है इसमें। केंद्रण, भाई केंद्रण क्या होता है? सेंटरिंग, दिक् सूचक को ट्राइपॉड पर कसने के बाद, ट्राइपॉड जानते हैं क्या होता है? कुछ ऊपर हमारा लेंस हो, ये रखने वाला पार्टी बनी होती है, ये ट्राइपॉड बने होते हैं, एक बीच में होता है, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। ये हमारा कीले होती हैं, मतलब कोनदार कोन बनी होती है, यहाँ पे ट्राइपॉड ऐसे से ये संधियाँ बनी होती हैं इनमें, और यहाँ पर हमारा कंपास सर्वे रखा जाता है। तो ये हमारे ट्राइपॉड होते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं लेवलिंग। भाई लेवलिंग क्या होती है? लेवलिंग जो होता है ये कंपास सर्वे के से ही संबंधित होता है। कंपास सर्वे आप ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे नहीं रख सकते। अगर आपकी लेवलिंग है वहाँ पे रखिए, तो आपका जो मेज़रमेंट होता है वो अच्छी तरीके से मेज़र करता है। अब बात करते हैं लेवलिंग। भाई लेवलिंग क्या होती है? प्रिज्मेटिक कंपास में लेवलिंग की सहायता से ही यंत्र की लेवलिंग की जाती है। प्रिज्मेटिक कंपास में लेवलिंग की सहायता से ही यंत्र की लेवलिंग की जाती है। अब भाई ट्राइपॉड आपने ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे रख दिया, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे आपने ट्राइपॉड रख दिया, तो ये भी ऊबड़ खाबड़ हो जाएगी, कुछ सही नहीं दिखेगी। तो क्या करो, इस ऊबड़ खाबड़ ज़मीन को आप बढ़िया तरीके से उसका लेवलिंग कर लो। लेवलिंग करने के बाद ट्राइपॉड आपके आसानी से यहाँ पे रख जाएंगे। रखने के बाद बस ज़्यादा नहीं, जितने भी ट्राइपॉड होते हैं उतनी दूरी को ही आप समतल कर लीजिए। उसके बाद भले ही ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो, उसके बाद यहाँ पे आप कंपास सर्वे रखिए। कंपास सर्वे रखने के बाद इस चीज़ को आगे ऑब्जेक्ट एक रखा जाता है। हम जानते होंगे, आपने रोड पे चलते हुए लोगों को देखा होगा कैसे क्या सिस्टम रखते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, करने के बाद जो भी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है इसको एक सिंपल से कोण को ज्ञात कर लेते हैं। भाई कोण हमारा ये आया, कोण उसी के हिसाब से इसको इक्वल करते रहते हैं, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन की लेवलिंग कर देते हैं, मतलब समतलन कर देते हैं। ये हमारा होता है लेवलिंग। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फोकसिंग। फोकसिंग क्या होती है? अब आपने ट्राइपॉड लगा दिया, ट्राइपॉड लगाने के बाद आपने कंपास सर्वे की सेटिंग भी कर दी। अब बात करते हैं फोकसिंग। आपने ट्राइपॉड लगा के सब कुछ कर दिया, उसके बाद आपने को क्या करना है, कंपास सर्वे को ऐसी सेटिंग करनी है कि उसका जो फोकस होता है, ऑब्जेक्ट का फोकस कंपास सर्वे के फोकस से बिल्कुल मिलता जुलता प्रतीत हो। आप यहाँ से देखिए इसके ऑब्जेक्ट को, भाई बिल्कुल फोकस बिल्कुल सटीक में बैठ रहा है, तो यही कार्य होता है फोकसिंग करना। केंद्र की ओर देखकर फिर ऑब्जेक्ट की ओर देखकर फोकस किया जाता है। क्या करो, पहले प्रिज्म के फोकस को क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद उसी फोकस को ले जाके ऑब्जेक्ट पे धर दो कि भाई ऑब्जेक्ट ये दिख रहा है इसके फोकस से। बस यही होता है हमारा फोकसिंग। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इसमें लोग बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, जो पेपर में पूछा जाता है इसमें कुछ, तो आप उसको बता सकते हो। ये जो फिगर है ये है द टेक्निकल टर्म यूज्ड इन लेवलिंग। भाई लेवलिंग करते समय कुछ टेक्निकल टर्म होते हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओके, अब इसमें बात आती है, कुछ लघु टिप्पणी में कुछ चीज़ें पूछ लेता है या थ्योरिकल में पूछ लेता है कि क्या भाई आप बताओ वर्टिकल लाइन क्या होती है। कोई पूछ लिया किसी आपने, तो वर्टिकल लाइन क्या करोगे आप, सिंपल सा ये फिगर बना दोगे। फिगर बनाने के बाद वर्टिकल लाइन शो कर दोगे, ये भाई ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है। ये शॉर्ट करने, इतना ही करने के बाद आप जो आपके मार्क हैं वो पूरे पूरे देगा। हल्का सा वर्टिकल लाइन के बारे में यूज़ कर दो कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बिल्कुल लंब पर स्थित जो लाइन होती है वो हमारी वर्टिकल लाइन होती है। ओके, अब वर्टिकल लाइन ये भी होती है हमारी, ठीक। और लेवल लाइन क्या होती है?
हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और वर्टिकल लाइन को स्पष्ट करते हुए वृत्ताकार में जो लाइन होती है वो हमारी लेवल लाइन होती है। इनके वर्टिकल लाइन और लेवल लाइन के बीच के डिफरेंस को डिफरेंस ऑफ लेवल कहते हैं। डिफरेंस ऑफ लेवल, तो ये क्या है, टेक्निकल टर्म यूज्ड इन लेवलिंग। आप बढ़िया तरीके से इसको देख लीजिए। ओके, कुछ लेसन नंबर 3 में दिक्सूचक सर्वेक्षण के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी वो मुझे ज़रूर बताइए। और कैसा लगा आज का वीडियो आप हम लोगों को ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कैसा लगा, ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके और मैं अच्छी सी अच्छी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा पाऊँ। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग जितने भी भाई बहन हमारे हैं वो देख तो लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, वो थोड़ा मुझे हल्का सा अंदर से वो फील नहीं आता है, तो थोड़ा मासूमियत से या बहुत ही सीरियस होके वीडियो बनाता हूँ और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब भी नहीं करवा पाता हूँ। तो इसके लिए हो सके तो आप बढ़िया से बढ़िया कमेंट करो, जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा अंदर जो पढ़ाने का रुतबा है, जोश है, वो आपके सामने खुल के आ सके और आप लोगों को अच्छी सी अच्छी नई से नई चीज़ें के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवा पाऊँ। ओके दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर दीजिए। ठीक है, कोई चीज़ कसर मत रखिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर 7985436965 पर पर्सनल कॉल करके मुझे बता सकते हैं। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें बहुत सारे भैया बहन जुड़े हुए हैं, तो आप हो सके अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, आप लोगों को उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसमें कुछ अपडेट्स वगैरह होते हैं वो डालता रहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ड्राइंग से रिलेटेड वो सब इंक्लूड करता रहता हूँ। ओके दोस्तों, ओके फिर चलिए फिर मिलते हैं दोबारा अगले नेक्स्ट वीडियो में।